नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। क्या होता है स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी कहाँ से आया और इसके क्या लेवल हैं? आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। स्ट्रेटेजी जो शब्द है वे जो है ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है उसको विन करना। यानी कि जो कस्टमर की जो चाह है, जो इच्छा है कस्टमर की, जिस टाइप से प्रोडक्ट कस्टमर लेना चाहता है, जो सोच है कस्टमर की, उसको फुलफिल करना। भाई, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी किस लिए बनाती है? उसका मेन जो गोल है वो क्या होता है? उसका मेन गोल तो यही होता है ना कि भाई मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें और कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा करें, यही होता है। तो जो स्ट्रेटेजी है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड स्ट्रेटेजिया से लिया गया हुआ, जिसका मतलब होता है कि जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है उसको विन करना। ठीक है। इसके अलावा जो कंपटीटर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट करना। किसी का अगर प्रोडक्ट बेस्ट है तो हमें और बेस्ट बनाना है। किसी का प्रोडक्ट गुड है तो जो हमारा मार्केट प्रोडक्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। प्राइस और लोगों की तुलना में हमारी कम होनी चाहिए। मार्जिन भी ऐसा होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट भी गेन हो। और जब ये सब कुछ फुलफिल हो जाएगा तो वो स्ट्रेटेजी कहलाएगा। अब स्ट्रेटेजी के लेवल कौन कौन से होते हैं? तो आपको बता दें कि 3 टाइप से लेवल होते हैं: कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल एक बड़े लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट उनके अंडर में आता है। यानी वो डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ से पैसे रेज करना है, हमें मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें कौन सी इंडस्ट्री चूज करनी है जिसमें कि हमें ज़्यादा कस्टमर मिल सके, हम प्रॉफिट जो है वह गेन कर सके। और इसमें ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। अगर हम कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर हम अपना जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें किस इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए तो ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ जब ह्यूज कैपिटल होगा तो ह्यूज रिस्क होगा। जितना आप जहाँ पर पैसा लगाएंगे उसी अकॉर्डिंग ही तो आपको रिस्क लेना होगा। तो जो कॉर्पोरेट लेवल है इसमें रिस्क भी बहुत अधिक होता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में रिस्क ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी इसमें जो पीरियड है ये भी बहुत वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि आज आपने पैसा लगाया किसी इंडस्ट्री में तो आज ही आप प्रॉफिट नहीं कमा लोगे, टाइम बहुत लगेगा स्ट्रेटजी बनाने में, फिर उसको प्लानिंग करने में, फिर एग्जीक्यूट करने में, फिर कंट्रोल करने में और फिर प्रॉफिट कमाने में, तो टाइम बहुत लगेगा। उसके साथ ही साथ इसकी जो ग्रोथ है वह भी ज़्यादा होती है। भाई ज़्यादा पैसा लगाया आपने, ज़्यादा रिस्क लिया तो ज़्यादा ग्रोथ भी होगी। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आपको ग्रोथ जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रेटजी है उसमें स्टेबिलिटी होती है। आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अरब पैसा लगाया, तो क्या आज आपने पैसा लगाया, कल आपको लग रहा है कि बिजनेस मेरा लॉस में जा रहा है, आप बंद कर दोगे? नहीं कर सकते हो आप बंद। तो ऐसे में कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आपकी स्टेबिलिटी होती है। आप उसको तुरंत खोल के तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं। तुरंत आपने कोई डिसीजन लेकर के आप तुरंत डिसीजन से वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आपने इतना टाइम वेस्ट किया, इतना पैसा वेस्ट किया है, इतना जो है अपना मैन पावर लगाया है, आप वापस नहीं आ सकते हैं।
रिट्रेचमेंट जो है वह भी इसमें बहुत कम होता है, आपको देखने को मिलेगा। फिर इसका जो डिसीजन है वो कॉर्पोरेट मैनेजर लेता है, और साथ ही साथ ये जो शेयर होल्डर है उनके गार्जियन के रूप में जो है वह एक्ट करता है। उसको पता होता है कि हम ये इंडस्ट्री चूज करने जा रहे हैं, हम ये जो है इंडस्ट्री चूज कर रहे हैं, इससे शेयर होल्डर्स को कितना लाभ होगा, क्या शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा, यदि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों चूज करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे भी सोचता है, वो शेयर होल्डर के गार्जियन के रूप में एक्ट करता है। कौन? कॉर्पोरेट मैनेजर। इसके अलावा जो उसका मिशन स्टेटमेंट होता है वे जैसे मर्जर का हो गया, एमलगमेशन का हो गया, डी मर्जर का हो गया, ये बड़े बड़ी जो डिसीजन होती है वो कॉर्पोरेट लेवल पे ली जाती है। ये बात रही कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की। उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आ जाते हैं। बिजनेस लेवल में क्या होता है, बिजनेस लेवल में इंडस्ट्री को डिवाइड कर देते हैं डिवीजन में, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कस्टमर डिपार्टमेंट, ठीक है, आरडी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो इस टाइप से उसको अलग अलग डिवीजन में हम कर देते हैं। और जो एसबीयू रिलेटेड डिसीजन होता है वह बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में लिया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो अमाउंट लगता है, जो पैसा लगता है, वो मॉडरेट टर्म में लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं। इसका रिस्क भी होता है, वह भी मॉडरेट ही होता है, बीच के लेवल का रिस्क होता है, बहुत हाई रिस्क नहीं होता है, बहुत लो लेवल रिस्क भी नहीं होता है। इसके बाद इसमें जो प्रोडक्ट होता है वह मिक्स होता है, सब लोग अपने अपने जो डिवीजन है उसके प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखेंगे। सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट का जो जो काम है सेल्स डिपार्टमेंट उसकी पूरा जो है बना के रखेगा कि भाई हमारे यहाँ क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना हमें लेना है, कितना हमें देना है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना पूरा कार्य करके रखेगा। परचेज डिपार्टमेंट कितना रॉ मटेरियल आया, कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में लग गया, कितना बचा है, पूरी डिटेल रखेगा। और जो इसका प्रोडक्ट मिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मार्केटिंग है वो भी मिक्स होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग डिवीजन है, सारे डिवीजन के लोग एक जब मिल करके काम करेंगे तो ही जो है इंडस्ट्री का ग्रोथ का पता चलेगा। तो इसकी जो मार्केटिंग भी है वो भी मिक्स होती है, वो सारे डिपार्टमेंट को लेके चलती है। इसके बाद में इसमें जो है कॉस्ट लीडरशिप होती है, जो कॉस्ट कटिंग होती है वह इसी में होती है, बिजनेस लेवल में ही। हम रॉ मटेरियल में कॉस्ट कम कर सकते हैं, हम जो मैन पावर है उसमें जो कॉस्ट जा रही है कम कर सकते हैं। इसमें लीडरशिप भी होती है कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट को हम प्रमोट करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब इसमें शामिल होता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में। उसके बाद में इसमें जो स्ट्रेटजी है वह डिफ्रेंशिएट होती है। परचेज डिवीजन की अलग स्ट्रेटजी होगी, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग स्ट्रेटजी होगी, हर डिवीज़न की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी इसमें हो सकती है। इसीलिए इसको मॉडरेट या मिक्स भी कहते हैं। इसको मिक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें की स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद हमारा आ जाता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। फंक्शनल लेवल जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि भाई जो फंक्शन करेगा, जो इंडस्ट्री में फंक्शन करेगा, जैसे कि मैनेजर हो गया या फिर मिडिल मैनेजर हो गए, जिनको फंक्शन करने के लिए रखा गया है, या फिर अगर सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर हो गए, परचेज डिपार्टमेंट का हेड हो गया। अब ये लोग क्या करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट की जितनी भी चीज़ें होंगी उसको ऊपर तक लेके जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाएंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का हेड क्या करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट की जो भी चीज़ें होंगी उसको टॉप मैनेजमेंट तक लेके जाएगा। इसमें जो रिस्क होता है वो लोएस्ट रिस्क होता है, बहुत कम रिस्क होता है।
और जो इसमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है फंक्शनल लेवल में, वो भी लोएस्ट कैपिटल होता है। भाई क्या हेड जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी देनी है, और वहां पर क्या क्या काम हो रहा है उसकी डिटेल टॉप मैनेजमेंट को देनी होती है। तो जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वही इसमें आता है, यानी कि इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई डिसीजन नहीं होता है, इसमें रॉ मटेरियल का कितना ह्यूज अमाउंट जा रहा है वो नहीं होता है। इसमें नॉर्मल एक फंक्शन करना है, और फंक्शन करने के लिए जितनी कैपिटल का रिक्वायरमेंट है लो बजट में उसको दे दिया जाता है, एम्प्लॉयज को जितनी ज़रूरत है कॉस्ट की उसको दे दिया जाता है, यानी इसमें कॉस्ट कटिंग भी नहीं हो सकती है। जो ऑपरेशनल नॉर्मल ऑपरेशन कॉस्ट होती है वे इसमें लगती रहती है। तो ये हो गया आपका फंक्शनल लेवल। यानी कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी कितने प्रकार की होती है, ये आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।